फीसदी आबादी वाले लोग, 90% आबादी वाले लोगों का कंट्रोल नहीं है सेना पे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी ने संसद में भी ये बात उठाई थी कि 89-90 सेक्रेटरीज हैं, उनके उठाने के बाद में आनंद फानंद में इन्होंने 2-3 सेक्रेटरीज बनाए। राहुल गांधी जी के बाद उठाने के बाद अगर सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं, इसके मतलब कि अधिकारी उपलब्ध हैं, बनाते नहीं। राहुल गांधी जी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से जो आईएएस बनाए जाते थे, जब मुद्दा उन्होंने उठाया तब जाकर के विराम लगा। सेना में भी वही हालत है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, एक भी दलित वाइस चांसलर नहीं है। जुडिशरी की भी यही हालत है। तो और कारपोरेट जगत में यही है, इन्वेस्टर्स नहीं है। 500 जो कारपोरेट घराने हैं उनमें से एक भी दलित नहीं है। तो ये देश की आवाज़ है, 90% की आवाज़ है। इसी रास्ते से देश का विकास हो सकता है, वरना 1% लोगों के पास दुनिया की आधी से ज़्यादा संपत्ति धन है। भारत में तो असमानता बहुत बढ़ती जा रही है। असमानता बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता कौन होगा? तो उपभोक्ता जब उतना बड़ा नहीं होता, उसकी आय क्षमता खरीदने की नहीं होती, तो अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं हो सकती। आज एक मजबूरी की अर्थव्यवस्था बनी पड़ी हुई कि लोग तो कपड़ा पहनेंगे, स्कूटर तो खरीदेंगे, कार रखना पड़ता, छोटा मोटा मकान बनना। इससे एक कंज्यूमर है हमारे यहाँ, लेकिन अमेरिकन जैसे कंज्यूमर, चाइना जैसे कंज्यूमर जब आ ही नहीं होगा तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जो राहुल जी जो कह रहे हैं उससे बड़ा तरीका देश के विकास का कोई हो नहीं सकता। भागीदारी भी होगी, हिस्सेदारी भी होगी और आर्थिक विकास भी होगा। लेकिन सर, सेना के अंदर जाति की बात करना, ढूंढना, आपको लगता है कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा? क्यों राजपूत तो रेजिमेंट नहीं है, डोगरा रेजिमेंट नहीं है, जाट रेजिमेंट नहीं है। चमार रेजिमेंट था, उसको खत्म किया अंग्रेजों ने, क्योंकि ईमानदारी से लड़े थे। क्यों नहीं बहाल किया जाता? क्या बात है, वहाँ लड़ने की बात है और क्या। और दूसरी बात है, वहाँ एक बना रखा है, मतलब एक तरह से ग्रुप बना रखा है। किस आधार पर प्रमोशन होता है, किस आधार पर? तो तमाम पहले रेजिमेंट थे, महार रेजिमेंट था, खत्म कैसे? जब आपका राजपूत रेजिमेंट हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता भाई?